आज आपके सामने नितिन जोशी, जो इस समय आर्मी में 19 बटालियन अपना कुमाऊं उसमें है, वर्तमान पोस्टिंग पिथौरागढ़ है। और ये छुट्टी आए थे, ऐसे ही मेरी बात हो पड़ी तो ये कल इनको जाना है। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि अपना 1 घंटे का या जितनी भी देर हो सके एक थोड़ा सा समय हमको इसलिए दो हमारे बच्चों को कि आपको ये पता चल पाए कि जो आप कर रहे हो, जो कोर्सेज आप कर रहे हो, इसकी क्या वैल्यू है, क्या जरूरत है, क्या डिमांड है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसलिए भी है कि नितिन ये हमारे पूर्व छात्र भी रह चुके हैं, इसलिए इसके लिए तो तालियां होनी चाहिए हमारी तरफ से। और उन गरीब परिस्थितियों से ही होके गुजरे हैं। हो सकता है आपके घर परिवार में सब व्यवस्थित हो, कोई नौकरी में हो या ठीक ठाक हो, लेकिन इसकी परिस्थितियों को मैं जानता हूँ कि एक ऐसी परिस्थिति से दूध बेचने से लेकर हर एक परिस्थितियों से होते हुए इतने हिम्मत नहीं आ रही। डिमोटलाइज भी कई बार हुए, लेकिन उसके बाद प्रयास नहीं छोड़ा और आधार, इसको भी एक आधार बना के अपना जो लक्ष्य था वो पूरा किया। इसलिए मैंने आज इनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप आओ और अपना अनुभव और जो लोग आप लोग यहाँ पर ये कोर्स कर रहे हैं इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि कई बार आप लोगों को लगता नहीं है कि सर बोल रहे हैं ऐसे ही बोल रहे होंगे, आप बोलते रहते हैं सर, क्या पता सर अपने लिए बोल रहे हो, ऐसा भी होता है। तो पहली चीज, जब ये पढ़ते थे तब 19-20 में इनकी जॉब लगी है, 19-20 में इनने आर्मी ज्वाइन किया, तब भी मैं यही चीजें बोला करता था, यही चीजें मैं मोटिवेट करता रहता था, बताता रहता था चीजों में कि कहाँ क्या स्कोप है। वही चीज आज भी करता हूँ। वही लक्ष्य मेरा तब भी था कि हमारे घर परिवार, गरीब परिवारों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं अधिकतर, उनको कुछ मॉरल सपोर्ट मिल जाए, कुछ उनको जानकारी मिल जाए और वो आगे बढ़ जाए, जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करें। ये मेरा लक्ष्य पहले भी था, अभी भी है। तो मैं सबसे पहले तो वेलकम के लिए छोटा सा मोमेंटो है, फोटो खींच लेना। और ये राम जी की कृपा तुम पर बरसती रहे। ये संबोधन होता है, जरूरी है, और हमें भी अच्छा लगा कि कोई हमसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़कर एक किसी जगह पर है, अपना लक्ष्य पूरा करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को कुछ जानकारियां हमसे मिलेंगी और आशा करता हूँ कि आप लोग उसको सीरियस लेंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए नितिन जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा अपनी जर्नी थोड़ा सा इनको बताने की कोशिश करिए कि क्या और बताने में क्या है ना, मेन क्या होता है, आदमी का दिमाग कहाँ जा रहा है। ठीक है, कोई भी अगर किसी चीज की तैयारी कर रहा है तो उसका मेन होता है उसका मेंटली मतलब कितना फिट है, कितना स्ट्रांग है उस चीज को लेकर। ठीक, अगर तुम ये सोचते हो कि मतलब ये है कि ये एक में होता ही है, सबको ही होता है। हम तो अपने टाइम से मतलब पास होने के 6 महीने के बाद मैं वहाँ भर्ती हो गया था, मतलब सेंटर में चल गया था 6 महीने लगभग। मैं रिजल्ट का पता जून जुलाई इसमें आता है, मैं नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। ठीक है, उसी बीच में सर के साथ भी रहा। अब ये चीज क्या होती है, जिस आदमी तैयारी करता है, सबसे बुरी चीज और सबसे मोटिवेट करने वाली चीज वही होती है। एक तरीके से अगर देख लेना, आदमी स्कूल में तो क्या होता है, गाइडेंस मिलते रहता है, टीचर होते हैं, हर कोई देखता है, मतलब स्कूल के बच्चे होते हैं तो हर कोई जाते हैं, कोई भी नहीं देखता तो वो रोकता है। ठीक है, लेकिन इस बीच का टाइम क्या होता है, स्कूल से छूट गए और देखने वाला कोई है नहीं, घर वाले भी इसे छोड़ देंगे, हाँ चलो बड़ा हो गया। ठीक है, लेकिन ये चीज होती है कि मेन गाइडेंस अगर वहाँ मिल गया, जो भी है, जो मतलब पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कुछ भी है, आजकल तो ज़्यादा फिक्स है कि सबकी सोच कंफर्म है कि हाँ मुझे यही करना है, स्कूल से ही मतलब वो चीज़ देख लेता है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है।
और हमारे जो छोटे भाई लोग हैं वो भी देखते हैं, हम उनको देख रहे हैं तो हाँ उनकी सोच पहले से इन्फॉर्म है कि हाँ ये करना है, ये नहीं तो ये करना है। लेकिन एक बुरी चीज़ क्या होती है, जो सेकंड ऑप्शन होता है, ठीक है, जैसे हमने एक मान लिया कि हाँ मुझे मतलब कुछ भी चीज़ करना है, टीचिंग करनी है, ठीक है, और मतलब सरकारी टीचर बनना है, उसके बाद फिर ये कर लिया कि यार नहीं अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा, ठीक है। जो ये चीज़ आदमी बोलता है ना कि हाँ मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा, तो वो चीज़ जो होती है वो बहुत बुरी होती है। अभी कभी उसी चीज़ को डीपली सोच लेना कि हाँ यार मैंने बोल तो दिया कि मैं ये नहीं तो ये कर लूँगा, तो मैंने बोला क्यों? तो या तो तुमसे वो चीज़ हो ही नहीं सकती है, और तुमसे वो चीज़ हो ही नहीं सकती तो उसके बारे में सोच रहे कैसे, ठीक है। मेन चीज़ होती है वो, कहीं पे अगर नॉर्मली किसी से अगर बोल रहे हो ना तो तुमको खुद पता चला है कि हाँ यार जो मैंने बोल दिया कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता जो मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ मुझे उस चीज़ की तैयारी करनी है तो मैं उसकी कर लूँगा ना। अगर तुमने सेकंड ऑप्शन रख दिया तो मतलब डिसबैलेंस होना शुरू हो जाओगे। क्या यार खासकर क्या होता है ना, जो इनके मतलब क्या है कि पेरेंट्स सही है, हाँ ठीक है मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो उस साइड में ज़्यादा गलत होती है। यकीन नहीं मानो मतलब ये चीज़ होती है, जिस चीज़ का क्या है ना, अगर जैसे किसी का कोई बेस नहीं है, जैसे हमारा तो सर ने ही बताया, हम करते थे जिस समय सर यहाँ कोचिंग आते तो उस समय घर से दूध लेके आता था, दूध छोड़ दिया, इधर भी छोड़ दिया, उसके बाद सर के वहाँ आ गए, और सर से हमने रिक्वेस्ट कर दिया क्योंकि 4-5 लड़के थे वो सब तैयारी वाले थे, सब मतलब दौड़ने वाले कि हाँ हमें क्या करना है, भर्ती होना है, वहाँ जाना है बस। अब सर ने जब फर्स्ट सेमेस्टर के पास गए सर ने बोला कि ठीक है 4 बजे से कोचिंग रखते हैं। अब ज़्यादातर क्या होता है 4 बजे से दौड़ने का टाइम होता है, 4 बजे से 5 बजे से ये चीज़ होता है दौड़ने का, चलो 4 से 5 बजे से मैच करके घर नहीं करते तो भाग के फिर वहाँ। अब सर का भी था उसमें सरकारी स्कूल, और हमने भी सर से मतलब कुछ टाइम हमने भी करा, जैसे सर से बातचीत होने लगी तो हमने सर को बोला, हमने कहा सर हमसे नहीं हो सकता ये चीज़, तो आप इसको थोड़ा पहले से फिर कर दो। तो सर ने भी उस समय इतनी मतलब हमारे लिए वो किया कि सर ने बोला ठीक है तुमसे अगर 4 बजे नहीं होता है तो तुम 3 बजे आओ, तो अपनी करो प्रैक्टिस करो, तुम्हें जितना सही जितना करना है तुम करो। उस समय यहीं से एक सर यहाँ से लड़का आता था तो वो पहले चाबी लेके आया था, वो पहले चाबी लेके आएगा वहाँ खोल के हम अपनी तैयारी में लग जाते थे। और ये नहीं था कि मतलब कंप्यूटर क्लास एक चलती थी हमारी, लेकिन हमें ये भी था कि सर की तरफ से इतना गाइडेंस मिला कि यार मतलब हमें ही हमारे बारे में बताना सबसे मेन चीज होती है। अगर तुम्हें कोई दूसरे के बारे में बता सकता है, अब कोई है जैसे ये भाई, इसको मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि हाँ यार मैंने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये भी करा, ये भी करा, ठीक है, वो नॉर्मल चीज है, कोई भी बता देगा। कोई भी अगर इस भाई को खड़े होकर यहाँ पे हाँ अपने बारे में बता तो बता देगा, लेकिन उसकी जो जैसे सर है, अब तुम सर के साथ रहते हो, जितना भी रहते हो दिन के 2 घंटे 3 घंटे, ठीक है, तो सर ने जो तुम्हारी गलती देखी है ना वो होती है। जैसे सर को लगता है कि हाँ यार ये लड़का इस चीज में सही है, अगर इस चीज में वो चीज नहीं होती है, तो अगर सर ने जैसे बताते हैं तो हमने उस समय भी वही काम होता है, जैसे सर ने बताया कि हाँ यार कुछ टाइम होता है कि आदमी हो जाता है, हाँ वो तो बोलते रहते हैं या ऐसा है कुछ, ये होता है, ये नॉर्मल चीज है, सबके साथ होता है। और ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हें लगता है क्योंकि वो सभी को लगता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जिस हम सर के पास कोचिंग गए तो सर ने हमें सर ने मतलब हमने बताया सर को सर हम ऐसे दौड़ भी लगाते हैं, सब लोग वहाँ जाते हैं तैयारी करते हैं, सर ने बोला ठीक है। अब इतने मतलब यहाँ पे तो फिर भी सही है, यहाँ पे हम थे वो सही था, लेकिन वहाँ पे रोड की किनारे था तो गाड़ी के बाद ये चीज़ लगे रहती थी, तो हमने सर से बोला कि सर हम ये नहीं मतलब टाइम थोड़ा पहले करना चाहते हैं अपना, और इस बीच में हम यहाँ आके यहाँ भी कर लेंगे, अपनी तैयारी कर लेंगे और वहाँ दौड़ भी हमारी पूरी हो जाएगी। सर ने बोला ठीक है, जैसे तुमको ठीक लगता है ठीक है। और फिर उसके बाद 3 बजे से हमको प्रॉब्लम हुई तो हम दौड़ने के बाद आने लगे 6 बजे से 7 बजे के बीच में, तो उस समय ये भी हुआ। लेकिन सर के मुझसे कभी ये नहीं निकला कि नहीं यार मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये मतलब तुम जिस टाइम पर मैंने दिया उस टाइम पे आओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब एक जैसे बिहेवियर होता है कि हाँ फ्रेंडली मतलब परिवार की तरह हमें वैसे सर ने रखा, और उसी तरीके से हमने मतलब गाइडेंस भी दिया कि आप तो पढ़ाई कर रहे हो तो तुम मतलब अगर तुम यहाँ कंप्यूटर क्लास कर रहे हो तो तुम अगर आर्मी की तैयारी भी कर रहे हो तो तुम करो यहाँ पे, मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, तुम मुझसे पूछ लो उसको बता सकता हूँ क्योंकि सर ने पहले वो चीज़ की तैयारी करवाई है। सर ने हमें बताया कि हाँ ठीक है तुम इस चीज़ की तैयारी करो, और अगर जहाँ पे समझ में नहीं आता तो हमसे पूछो हम बताएंगे। तो उस समय बहुत सी होती थी क्योंकि हम तैयारी करते थे लेकिन पढ़ाई वाला कोई नहीं था, पढ़ाई मतलब किसी को खास थी तो उसकी पढ़ाई थी नहीं खास, तो हम जैसे वहाँ सुबह दौड़ के आए आपस में वहाँ बैठते थे, फिर बात कर ली, फिर घर में आके फिर पढ़ाई करी,
थोड़ी देर फिर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो सर के पास आए, तो सर ने वो चीज इतनी डिटेल से समझाई कि वो चीज कुछ चीज तो अभी भी याद है। ठीक है, तो मतलब सर की तरफ से ये नहीं कि कंप्यूटर क्लास हमें हर चीज की नॉलेज मिली कि मतलब ये नहीं कि हाँ यही है। अगर खासकर यहाँ से छोड़ के तुम कहीं और जाओगे, मैं भी गया हूँ ऐसा नहीं, मैं भी मतलब जहाँ पे भी गया तो उस समय यही हुआ कि हाँ मतलब अगर कुछ चीज़ आउट ऑफ सिलेबस पूछ लो तो मतलब अगर नहीं मैं इसी क्लास बाद में लेता हूँ, तो आप अगर उसमें वो चीज़ सीखना है तो उस क्लास में आओ, इस क्लास में सिर्फ ये सिखाएंगे। लेकिन ये चीज़ कभी सर के मुझे में नहीं सुनी कि नहीं तुम यही करना चाहते हो तो यही करो, बाकी चीज़ मैं नहीं बताऊँगा। हमें सर ने एक टू जेड चीज़ बताई, बोला हाँ आर्मी की तैयारी करनी है, हाँ ठीक है। कुछ टाइम बाद फिर माइंड घूम गया कि नहीं यार इसमें नहीं हो सकते तो ये चीज़ करते हैं। तो सर ने जो अभी मैंने आपको बताई तो वो चीज़ हमें सर ने बताई थी कि नहीं अगर तुम यार जब तुम उस चीज़ को इतनी मेहनत कर रहे हो, सुबह भी दौड़ रहे हो, शाम को भी दौड़ रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, तो तुम उस चीज़ को कैसे नहीं पा सकते। ठीक है, वो भी वो छोटू भी है, वो भी अभी से कुछ चीज़ सोचेगा तो क्लियर है यार, वो जाएगा क्योंकि वो जब किसी एज में है उसको पता है मुझे ये करना है, तो अगर उस लाइन में अगर चले गया ना तो वो डन है कि भाई 12th पास किया, जो भी उसने सोच रखा है ना, अभी इसकी एज के बच्चे क्या क्या करते हैं किसी भी चीज़ में देखो तो वो पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन रही यहाँ की कोचिंग की बात, तो जितना मुझे लगा ना, जितना ही मैंने सर के साथ रहा मैं, तो मुझे कभी ऐसे लगा कि हाँ एज अ मतलब टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसा कुछ है। हमारे सामने बैठ के, हमारे बगल पे बैठ के हमें हर चीज़ बताई, और उसका बेनिफिट ये है कि अब जैसे यहाँ पे कुछ भी चीज़ कर रहे हैं तो ये सब प्रगतवाद ही हुई। ठीक है, अभी किसी चीज़ की तैयारी करेंगे 11th 12th है, इसके किस चीज़ बाद की तैयारी करेंगे? मैं भी तो आर्मी की तैयारी कर आर्मी की तैयारी करेंगे, चलो ठीक है। आर्मी के बारे में क्या कहता है? अब तो कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है। जी चलो ठीक होती है ना कि एक चीज़ जो गलत है, मतलब गलत भी नहीं है, इस टाइम पर नॉलेज नहीं होती है, हमें भी नहीं थी। इस समय क्या होता है ना, जैसे अभी यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग कर रहे हैं तो अभी बेसिकली तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि हाँ यार भर्ती हो गई तो मेरे चीज़ का क्या काम है, आती है होता है नॉर्मल होती है कि हाँ भर्ती हो जाऊंगा तो मुझे यहाँ मतलब जितना भी तुमने सुना होगा, मतलब तुम्हारा दादा हो गया, पिताजी हो गए, या कोई पड़ोस पड़ोस का होगा, तो उसी में बोलते हैं हाँ यार ड्यूटी देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, फिर सो गए, फिर आपको भी ड्यूटी आई, ड्यूटी दी, ये वो करा, बस हो गया। उस लाइफ में कभी तुम कंप्यूटर दिखा, ये दिखता है ना। लेकिन एक चीज़ है, एक अगर जैसे इलाज जो भी चल रहा है जैसे अग्निवीर वाला, ठीक है, उसके हिसाब से बताऊँ तो ये चीज़ इतनी बेस्ट है, मतलब अगर तुम्हें ये चीज़ आती है, कंप्यूटर की नॉलेज है और थोड़ी मतलब मान लो कुछ परसेंटेज है, मतलब फुल भी नहीं है, अगर 50% भी ये चीज़ आता है ना, तो यहाँ 25% चल रहा है, तुम्हारा वहाँ 100% पहले हो जाएगा। ठीक है, इतनी भी गारंटी है इस चीज़ की। क्यों अभी क्या है ना, क्यों मतलब अभी तो फिर भी सही है बंदे जो जाते हैं, पहले के क्या है, अभी तो पुरानी चल रहे हैं ना सब, सबसे लास्ट लास्ट में हम आए हैं, तो हमारे टाइम में इतना कंप्यूटर कोचिंग कोई नहीं करता था। ठीक है, अब जो हमसे पहले के हैं ना, उसमें मुश्किल से 100 है तो 100 में से 1-2 हैं जिनको आता है कंप्यूटर चलाना, और उनकी क्या होती है रैंक होती है, तो एक रैंक के हिसाब से भी बैठना पड़ता है हर जगह पे, तो उनकी रैंक के हिसाब से नहीं है कि उनको उस जगह पर बैठाना है। ठीक, अभी जो नीचे के लेवल में चलते हैं ना, उस चीज़ में ये कंप्यूटर वाली चीज़ में बहुत जोर है। क्या है, अगर एक मतलब जैसे क्या होता है, फर्स्ट में ट्रेनिंग करके आ गए, जब बंदे यूनिट में आते हैं, अब वहाँ ऐसे है कि 50-60 बंदे एक साथ आते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों को मान जो वो छोड़ो, मतलब सबको खड़ा करा, जो जो चीज़ हो रहा है वो कर दिया साइड। उसके बाद वहाँ पे से मतलब बंदों को छांटते हैं ना कि हाँ यार तू इस कंपनी में जाएगा, तो यहाँ जाएगा, तो वहाँ जाएगा, वहाँ शक्ल देख के कोई नहीं छांटता है। शक्ल जाएगा ऐसे क्यों चल जाएगा, या तो बंदे का दिमाग सही होना चाहिए, मतलब व्यवहार ठीक होना चाहिए, और दूसरे बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी मतलब तुम्हें छांटेगा तो इससे आप छांटेगा, हाँ इसमें गेम वाला कौन है, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर चले जाओ। ठीक है, गेम वाले निकल गए, लेकिन आजकल गेम में से भी फर्स्ट में है या हाँ कंप्यूटर चलाने किसको आता है, इसको आता है, आ जाओ इधर आ जाओ, वो बंदा पहले ही अलग हो जाता है, वो बंदा कंपनियों के हाथ में नहीं आता है, इतनी डिमांड है इस चीज़ की। तो आजकल जैसे यहाँ है, अब मतलब किसी का अगर जैसे आर्मी की बात करें तो आर्मी में भी किसी का भी इंटरव्यू देखा होगा या कुछ भी देखा होगा, तो उसमें बोलते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नए टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो सेम वही है, कैसे जाएंगे। आजकल हम भी वहाँ इतने मतलब इतने प्रकार के वेपन हैं, और वेपन भी ऐसे नहीं कि हाथ से चलाओ ऐसा कुछ करो, वो ठीक है, एक जगह पर रख दो, तुम्हारा कोई कंप्यूटर है,
टैब दे देंगे। वहां पे आजकल जो भी चीज है एक साइड पे ना, जो मतलब हथियारों के ऊपर चलती है, वो भी क्या है टैब से कनेक्ट है। तो उसमें देखो कि हाँ वो टैब में पूरा दिखा रहा है, तो कोई जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की कि हाँ यार ऐसा हो गया वैसा हो गया। आजकल इसका मतलब इतना कुछ नहीं है, लेकिन इस चीज की बहुत वैल्यू है। ठीक है, मैं भी जब पहले सर के पास आया था तो उस टाइम मुझे लगा, मैं भर्ती हो गया, अब उसके बाद मैंने उससे यार देखा क्या काम है। ठीक है, क्यों फर्स्ट में जाते एकदम उस समय पर इतना कोई वो नहीं करता था कि हाँ ठीक है हो गए ड्यूटी, तो ये करो वो करो। अब बंदे क्या हो गए, छट गए। ठीक है, जब टाइम हो जाता है ना, जैसे अब यहाँ पर फर्स्ट में बंदे मतलब बच्चे आ गए, इतने फुल है। ठीक है, पूरी क्लास में मान लो इसमें 20 बच्चे हैं। अब सब जो सर देखेंगे अपनी तरफ से सबको एक लेवल में देखेंगे ना, चाहे कोई भी हो, कहीं की भी बात मान लो, अपने स्कूल की बात मान लो। अगर नया एडमिशन होता है, तुम्हें किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो तुम सब उसको एक ही नजर में देखोगे ना, क्या यार सब नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम तुम होते रहेगा, जैसे टाइम बीतते रहेगा, तो उस बंदे की मतलब तुम पहचान कर लोगे, हाँ यार क्लास का टॉपर है और वो बैक बेंचर वाला है, जिसको खाली कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ पीछा की जॉब मारनी है, ऐसा कुछ करना है, बस हो गई। ठीक है, तो वो बंदे, वही बात होती है। अब वहां पे बंदे छट गए, उसके बाद अभी मेरे को भी लगभग 4 साल से घर के ऑफिस नहीं है, और 3-4 साल हो गए मैंने ड्यूटी तक नहीं देखी। तो लोग कहते हैं यहाँ नाइट ड्यूटी आती है, ये आती है, वो होती है, हमारी कुछ नहीं। हमारा काम है सिर्फ ऑफिस में जाओ, इतना ही कमरा है, यही ऑफिस में बैठे रहो, अपना काम करो, जिसको भी काम होता है हमारे पास आता है, हमें किसी के पास नहीं जाना पड़ता है। हमारे बस ये है, कोई भी मालूम पता नहीं पड़ा हो, वो ऑफिस में आएगा, वो हमारे सामने बैठेगा, उसका जो काम होगा अपना काम करेगा। और एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, मतलब वो बंदा क्या होता है ना, जैसे अगर किसी भी चीज की, ये नहीं है कि आदमी की किसी भी साइड में, अगर मतलब सरकारी किसी भी साइड में जाना चाह रहे हो, तो उस चीज में यार बहुत वैल्यू है इस चीज। ठीक है, आजकल कोई है भीड़ में जाने वाले को कोई नहीं देखता है। ठीक है, जिसकी अलग से पहचान है ना, सब उसी को देखते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी साइड में देखे। ठीक, कोचिंग की बात करें, कोचिंग तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ कहीं से भी, मतलब अगर कोई मुझे ये भी बोल देना कि हाँ तिवारी सर यहाँ पर बैठते हैं तो ऐसा कुछ होता है, मैं नहीं मान सकता। जितना मैंने देखा है, स्टार्टिंग में जब पहले भी सर ने कोचिंग चला रही है, और जिसमें चला रही थी, तो उसमें फर्स्ट बैच हम ही आए, उससे पहले भी थे, लेकिन जिस समय कुछ टाइम बाद में चलाया उस समय हम ही आए। तो उस समय हमने सर मतलब देखा, हमें ये नहीं लगा कि यार मतलब कि जैसे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं ऐसा कुछ भी। फर्स्ट बारी में जिस समय अंदर गया, तो उस समय भी इतना अच्छी तरह बात करी कि हाँ जैसे पहले से जानते हैं, और सेम वही अभी भी है। कल भी मेरी सर से बात हुई, तो मतलब ऐसा कोई नहीं कि आज टाइम बाद बात हुई है, नॉर्मल सब चीज नॉर्मल। तो सर मुझे अच्छी तरह जानता है, मैं सबको अच्छी तरह जानता, हर जगह मिलते रहते हैं, पहचान नहीं थी। और ऐसा नहीं होता कि मतलब मेरा भी कोई काम पड़ता है वहां से, जो चीज मुझे समझ में आती है, मैंने सर से पूछ रखी है, यहाँ सर ये नहीं आ रही, मुझे ये कैसे होगा। फिर सर ने भी जितनी सब नॉलेज है सबने बता रखी है, उसके बाद सर भी पूछी मुझे बता देते हैं कि ऐसे हो सकती है। तो यार बहुत चीज होती है, कोई भी आदमी जैसे कंप्यूटर कोचिंग करा रहा है, कुछ भी है, जैसे सर ही पढ़ाते हैं, तो यार ये मैडम ये पढ़ाते हैं, तो इनको भी कुछ अगर डाउट लगता है, वो भी सर से पूछते हैं। सारे तो सबके सारे यार हमने भी सर से पढ़ा है, तो हमें कोई चीज डाउट होता है तो हम आते हैं, मतलब पूछा है सबको फोन करके। उसके बाद बेनिफिट तो इसके इतने हैं, मतलब कंप्यूटर क्लास हो गया, और सर योगा के बारे में बताते हैं। योगा तो इतनी बेस्ट चीज है, अगर ये चीज करते हो मतलब एक अलग ही लेवल पे जाता है, इतना अलग कि वो बंदा, जैसे हम अभी यूनिट में रहते हैं, तो बंदा यूनिट में नहीं रहता है, वो बंदा रहता फॉरेन में, विदेश में, दूसरी कंट्री में। इसकी इतनी वैल्यू है, योगा जो है ना, योगा की बहुत वैल्यू है। और इंडिया में तो खासकर इतनी नहीं है, इस जगह पे खासकर नहीं है, लेकिन जो आउट ऑफ कंट्री चलते हैं ना, योगा की उसमें बहुत डिमांड होती है। हमारे उसमें योगा की मतलब सर 5 या 6 लड़के हैं जिन्हें योगा, मतलब हमारे उसको ग्रेडिंग होती है, जो बंदे कर लिया तो उसकी मतलब XI या FI ऐसी ग्रेडिंग बनती है। तो यूनिट में 800-900 बंदे में से 4 या 5 बंदे हैं जिनकी अल्फा ग्रेडिंग मतलब बेस्ट ग्रेडिंग होती है, मतलब एक नंबर में जो चलते हैं वो वाले। तो वो बंदे कहते हैं हमने नहीं देख रखे, 6 साल हमें हो गए, हमने तक नहीं देख रहे वो है कौन, खाली उनकी फोटो देख रही, उनकी फोटो लगी हुई है बस। और अगर सैलरी मान लो तो उनकी 1.5 लाख से ऊपर ही रहती है, तो बंदे यहाँ रहते ही नहीं है।
जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो उसकी सैलरी क्या होती है, उसकी सैलरी यहाँ की प्लस वहाँ की दोनों की जॉइंट मिलती है, तो वो 1.5-2 लाख से उसके नीचे तो कभी सैलरी नहीं होती है, क्योंकि उनकी सैलरी होती है हमारे हाथ से जाती है ना,